क्या इनके कपड़े बदलने चाहिए? हो गया। हमने तकरीबन तुम्हें खो ही दिया था कुदरत। मैं अपने बेटे को दोबारा खोने वाली थी। उस धोखेबाज नागिन की वजह से। मैंने कहा था खून बहाना उसकी फितरत में है, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सांप का जहर हमारे पूरे घर में फैल गया है और कुछ लोगों को अंधा कर दिया है। उसने उनका शिकार किया जो उस पर भरोसा करते हैं। दादी, वो एक हादसा था। खामोश हो जाओ। आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अकल से काम नहीं ले रहे और तुम्हारा दिल बिल्कुल गलत सिमत में है। वो लड़की अपने बाप का अधूरा काम मुकम्मल करने जा रही थी, मगर वो नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। कुदरत की हालत देखो। डॉक्टर ने कहा ये ठीक है। क्या तुम्हें ये तकलीफ में नहीं लगता? तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम ये जानोगे भी कैसे? क्योंकि तुम्हें तो उस लड़की के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल भी नहीं सकता कि उसे दर्द हो रहा है। किसकी वजह से? किसकी? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मेरे पास है। उसके कातिल बाप की वजह से और उस नागिन की वजह से। तुमने उससे शादी कर ली, उसे घर लेकर आ गए, हमारे बराबर बिठाया। मैंने तुम्हें कई मर्तबा समझाया, मगर तुमने एक ना सुनी। उसके कातिल बाप का खून उसकी रगों में शामिल है। मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी रूह आलूदा है। तुम अब भी चाहते हो कि मैं भरोसा करूं कि उसने जानबूझकर नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फरहान। कुदरत थक गया होगा। मैं इसे कमरे में ले जाती हूं आराम करने के लिए। मैं आपकी मदद करती हूँ दादी। क्या हुआ ज़ुमरुद, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ठीक है, आ जाओ। मैं उसे डराकर इंतकाम लेना चाहता था, मगर वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब और भी हमदर्दी समेटेगा। ये एक और मसला खड़ा हो गया। उफ, अब क्या करूंगा मैं? हद हो गई। हारून, तुम ठीक तो हो ना भाई? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा है? अली के लिए परेशान हूं मैं। वो सही नहीं लग रहा। उम्मीद है वो ठीक हो जाए। तुम परेशान मत हो,
अली शेर की तरह मजबूत है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, समझे? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उस वक्त तो तुम बच गए, अब तुम्हें ये दोबारा करना है। तुम कामयाब हो गए। अली प्लीज अपनी आंखें खोलो। या अल्लाह अली की मदद कर। सिटी स्कैन के लिए लेकर आओ उसे। प्यारी बेटी, तुम तो फिर से उदास हो गई। मगर तुम फिक्र मत करो, बारान साहब इंशाल्लाह तुम पर दोबारा यकीन करेंगे। आओ बैठो बेटी। अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत डर गए थे, उलझ गए थे। जब इंसान परेशान होता है तो वो सोच नहीं पाता। तुम देखना बेटी, जब बारान साहब के दिमाग से धुन छटेगी तो वो जान लेंगे कि तुम बेकसूर हो। बाकी सब लोग भी जान जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा? जो भी है गलती मेरी ही है। उन्होंने अपने बाबा को मेरे सुपुर्द किया था, एतबार किया था। सबके होते हुए भी, इस सब के बावजूद, मतलब मैंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने, जबकि मुझे मोहतात रहना था। उस वक्त सहन खैर हाजिर कैसे हो गया? उनका भरोसा खो दिया मैंने। मैंने उनकी आंखों में देखा था कदर साहिबा, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। मेरी हर एक से हिफाजत की है उन्होंने, मगर मैंने उन्हीं के घर वालों के सामने उनको शर्मिंदा कर दिया। खुदा ना पास्ता कुदरत साहब के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता तो? देखो बेटी, वो बस एक बुरा हादसा ही था। तुम जानबूझ के कुदरत साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकती। खुद को इल्जाम मत दो इसका, हल्कान मत हो बेटी। पहले तुम खुद को संभालो जरा, और उसके बाद हर बात उन्हें तफसील से बता देना। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हवेली में अभी आजादे साहिबा के सामने हरगिज नहीं जाना। उनका गुस्सा आसानी से कम नहीं होगा। मालूम नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर बैठे। आप सही कह रही हैं। मैं उन्हें तफसील बताकर दोबारा माफी मांगूंगी, जब तक वो मेरा यकीन ना कर लें। मैं कोशिश करूंगी उनको समझाने की।